नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज की हमारी चर्चा का विषय है फिलॉसफी। या लाइफ। चलो लाइफ ही नहीं, उसमें क्या है, लेकिन अब मैं मुझे ऐसा लगता है जो लाइफ जी रहा है वो फिलॉसफी कर सकता है। लाइफ इसलिए बोला मैंने कि कलोकियल में लोग बोलते हैं ना, ये जिंदगी क्या है, ये लाइफ जो लाइफ बताया जाता है वो लाइफ आस पास का, ये जिंदगी निकल गई, ये लाइफ इस लाइफ में, ये सब बोला जाता है कि, हाँ। और ये जिंदगी का फिलॉसफी है। राइट, उस पे आता है फिलॉसफी, ये आता है कि सोच, अगेन। हाँ। तो वहीं पे आता है, वो थॉट के रेल में है वो सब जो है, लेकिन बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं है लाइफ से। ओह। तो सरकास्टिकली मैं बोल रहा था लाइफ की, वो बिल्कुल लाइफ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है उसका, क्योंकि अभी मैंने देखा कि मैं जो तुमने इसमें भी शेयर किया था, जो ऋग्वेदा वाला, हम्म। कोई बता रहा ऋग्वेदा इज द फर्स्ट बुक ऑफ फिलोसफी बोल रहा था, वो हाँ। बिल्कुल नहीं है। राइट, वो फिलोसफी है ही नहीं, नहीं, मे वो बी फिलॉसफी नहीं है। फिलोसफी नहीं है, एटलीस्ट व्हाट यू नो टुडे एज फिलोसफी। राइट, क्योंकि फिलोसफी, लाइफ का फिलोसफी ये है, का मतलब ये है कि डॉगमा जैसे फील हो रहा है, वो किसी ने देखा है, नोटिस किया है, ठीक है, तुमने नोटिस किया और उसको बता रहे हो। हाँ। राइट, जैसे यूजी बहुत सोक्रेटिस के बारे में बता रहे थे कि सोक्रेटिस जो है फिलोसोफर था, उसने कुछ बोल दिया और उसको उसको बेसिकली जहर दे के मार दिया था। हाँ, उसके बहुत मतलब इट इज़ वेरी पॉपुलर। अभी तो बहुत अब पॉपुलर है, पहले मार दिया आई नो, बट अभी तो उसको बहुत लॉट ऑफ पीपल रीड। या तो इनफैक्ट यूजी कृष्णमूर्ति को भी लोग फिलोसोफर करके ही बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग फिलोसफी पढ़ते भी हैं। राइट, इसमें मैं पढ़ती हूँ। हाँ, तो लोग फिलोसफी करके नहीं कोर्स पढ़ते हैं। जैसे मेरा एक हाँ, फ्रेंड, कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में, जैसे मेरा एक फ्रेंड जो था इसमें प्रीवियस कंपनी में, जो अमेरिकन था लड़का, 28 ईयर्स का था, उसका उसने कॉलेज में फिलोसफी पढ़ा था, फिलोसफी और कम्युनिकेशन पढ़ा था वो, अच्छा। जो वहाँ पर, लेकिन सॉफ्टवेयर में था ना मेरे साथ वहाँ। हम्म। उसको काफ़ी चीज़ें समझ में आता है, लेकिन वो लोग क्या पढ़ते हैं, फिलोसफी, थॉट एक्सपेरिमेंट, ये सब जो रहता है। और आजकल एक और रशियन टाइप एक्सेंट में एक बहुत सुनाई देता है उसका, वो भी काफ़ी एनालाइज करके ऐसे। बस साइकोलॉजी टाइप लग रहा है मुझे। साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। राइट, साइकोलॉजी टाइप ही है, लेकिन जैसे तुम बता रहे हो, लेकिन ये बता रहा है कि फिलोसफी ये बनता है कि तुम साइकोलॉजी में, लेकिन इट्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, तुम क्या सोच के क्या क्यों सोचते हो इन सब के बारे में। राइट, हाँ। फिलोसफी ये होता है कि कुछ दूसरे तरीके से तुम उसको पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव, दे हाँ। रहे हो। पर्सपेक्टिव डिफरेंट। राइट, लेकिन मुझे लगता है कि यूजी कृष्णमूर्ति या ये जो ऋग्वेदा, ये सब कोई भी फिलोसफी नहीं था। अच्छा। इवन दो लग रहा है वेरी सिमिलर है, वो दिख रहा है ऐसा ही कि तुम क्योंकि वो डॉगमा नहीं था वो, मुझे ऐसा लगता है ये सब विटनेस वाला जो हाँ, हो रहा जो था, जो विटनेसिंग, जो हाँ। जैसा देखा है वैसा बता रहे हैं। हालांकि शायद फिलोसफी का रूट वर्ड ही कुछ शायद दार्शनिक बताया जाता है। हाँ, विटनेसिंग ही है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या, तुमको कैसा दिख रहा है वो वैसा शायद सबको दूसरों को ना दिख रहा हो। हाँ वही, तो सब लोग ही फिलोसोफर्स है उस मामले में। राइट, सबका अपना फिलोसफी रहता है इसमें, तो कलोकियल सेंस में। लेकिन मुझे वही लगता है कि फिलोसोफर जैसे तुम अगर कैप्चर कर पा रहे हो किसी को कि ये फिलोसोफर है करके उसको बोल दे रहे हो, शायद वो एक उसको सब्जेक्ट बना के वो बॉक्स करके वो अगेन वो एक फील्ड बन गया है। हाँ। राइट, अगर खुद ही, जैसे एक और फिलोसोफर है जो इसराइली वाला है, उसका बहुत सारा आजकल चल रहा है, वो भी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वियर्ड सा नाम है तुमने वो उसको जो, शायद पहले भी मेंशन किया है हाँ, पॉडकास्ट में, या हाँ। तो वो बताता रहता है कि जैसे ह्यूमन रेस कैसे खत्म होने वाला है, वो सब जो बता देता है। तो वो तो प्रिडिक्शन कर रहा है, हाँ, फिलोसफी कर रहा है कि प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन टाइप भी कर रहा है कि, बट वैसे नहीं बोल रहा है कि हो जाएगा करके, अथॉरिटेटिव नहीं बोल रहा है, बट अच्छा। नोटिस कर रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रहा है, तो उसको लग रहा है ऐसे होना चाहिए, वो सब है उसका। अच्छा। मशीन्स वगैरह के बारे में इक्वेट करता है कुछ, तो उसने देखा है, वो वही था जो बता रहा था कि ह्यूमंस बेसिकली ये नहीं है, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है कुछ भी कंपेयर टू ए मंकी। राइट, वो वाला हाँ। हाँ। हरारे या कुछ ऐसे कुछ आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उसका क्लियरली। कोई बात नहीं, मैं बट ढूंढ लूंगी। हाँ, लेकिन फिलोसोफर जब खुद अपने को कोई बॉक्स करता है, या तुम किसी और को बॉक्स कर रहे हो, तो वो बिल्कुल वो एक रेस्ट्रिक्टेड थॉट हो गया वो। राइट, हाँ। फ्री फ्री थिंकर नहीं है वो, मतलब फ्री थिंकर, थिंकर इज अ रॉन्ग वर्ड। जैसे यूजी कृष्णमूर्ति थे या सोक्रेटिस ने भी कुछ बोला, वो इतना अगर डिसरप्टिव है तो लोग उससे डिस्टर्ब होंगे। नया हाँ। वाला कुछ ले आ रहे हो तुम, तो राइट। राइट। लोगों को तुम डिस्टर्बिंग रहेगा वो। हाँ। अगर सच में ही तुम कुछ नया ला रहे हो या कुछ ऐसे बता रहे हो, तो सच दिखा रहे हो, तो एंड यूनिक ऐसा होगा कि कभी नहीं सुना था ऐसे करके। बट अगेन ये डिबेटेबल है, इट डिपेंड्स कि तुमने क्या सुना है अपने लाइफ में।
हाँ या वही कई ये भी हो सकता है कि कई लोगों को ये भी लगता है कि कुछ तुम कुछ भी ले आओ वो अपने में फिट कर सकते हैं कि ये तो उसी की तरह है। जैसे वही लिसनर वाला हो गया। लिसनर वाला हो गया कि कई लोग बोल सकते हैं कि यूजी कृष्णमूर्ति का ये तो वही जेन का फिलॉसफी है बस करके या फिलॉसफी। या ये तो बहुत रूड हैं और करके चले जाएंगे। फंडे मारना। हाँ वो भी है। या और कई लोग हैं जो मिला हूँ वो बोलते हैं मेरा लाइफ का फिलॉसफी ये है करके भी बोलते हैं, यू नो, लिव लेट लिव, ऐसे कुछ रहेगा कुछ। मैं एक बात बोलूं कि मैंने एक्चुअली ये सुना था कि फिलॉसफी बकवास करना टाइप आर्म बोला चेयर जाता है। फिलोसोफर करके हाँ बताया जाता है। इन सब में मुझे तब रियलाइज होता है ये गुरु वाला जो आता है ना, गुरु इनवेरिएबली तुम बॉक्स कर सकते हो कि उनको फिलोसोफर ही बोल सकते हो, ऑल दिस हाँ गुरुज राइट, उनके पास कुछ फंडे रहते हैं। हाँ राइट, फंडे होते हैं कि जिंदगी कैसे जिया जाना चाहिए। उसमें यूजी बोलते थे कि हाउ, हमेशा तुम्हें हाउ चाहिए कि कैसे हो रहा है, कैसे करूं मैं, कैसे मैं हाँ बन जाऊं तुम्हारी तरह, कैसे मैं फ्री हो जाऊं, कैसे मुक्त हो जाऊं। राइट, कैसे करके नहीं है यहाँ पर करके भगा देते वो। राइट, हाउ हाँ नहीं है, हाउ का कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। राइट, तो वो था। लेकिन कई सारे फिलोसोफर्स का इनवेरिएबली वो डॉगमा बन जाता है और उनका कुछ कहीं और, क्योंकि थ्रेट जो है ना, तो प्रॉब्ली मुझे थोड़ा ये करना पड़ेगा अपने को, लाइट कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा यहाँ कि करिए। सोक्रेटिस जो था डिसरप्टिव उसने बोला, तो उसने अगर किसी सिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है तो इसके पास इसका बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है कि तुम वो सिस्टम का कुछ तोड़ने का तुम्हारे पास कुछ और सिस्टम आ सकता है करके किसी ने थ्रेट महसूस किया। हाँ अब यूजी को तो किसी ने कुछ नहीं किया, राइट, या कई सारे हाँ फिलोसोफर, क्योंकि वो थ्रेट नहीं है। ये जो था ओशो जो था वो थ्रेट बन गया था क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। हाँ वो थ्रेड बन राइट, गया उसका था। अमेरिका को ही बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था, वो प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन वो दूसरा जो टेक्सास वाला था वो भी हाँ, तो ऐसा टेक्सास कुछ। वेको वाला जो था, वेको ये हाँ। सब तो प्रीचर्स, वो भी प्रीचर था, प्रीचर था फिलोसोफर हाँ। नहीं था, बट उनका खुद का एक फंडा था। हाँ राइट, इनफैक्ट उनके फॉलोअर्स को वो कल्ट कल्ट बोल रहे थे कल्ट की हाँ। तरफ चले जा रहे हैं हम लोग। हम्म बट टेक्स्ट बुक एक होता है जैसे रिसर्चर्स की तरह है, टेक्स्ट बुक हम्म फिलोसोफर्स जो रहते हैं उनको, उन्होंने ये देखा है सब कुछ चल रहा है जो दुनिया में, और उन्होंने एक ओपिनियन फॉर्म कर रखा है कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ड्राई है एक्चुअली। मैंने देखा है कई सारे जो फिलोसफी वाले जो है क्लासिक, वो कोट भी करते हैं कि ये फिलोसोफर का ये एक्सपेरिमेंट है, वो था कोई हाँ कॉकरोच वाला जो है, कुछ लोगों का थियरी है, हाइपोथेसिस है, कई सारे चीज़ हम्म ऐसे चीज़ है। लेकिन इसमें डिफरेंस में कहा जा रहा था कि यूजी कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को फिलोसोफर कहना, कई बार मुझे गुस्सा आता था कोई बोले तो उनको फिलोसोफर करके रिड्यूस कर देता मैंने था। ही आज बोला है। हाँ, वो फिलोसोफर नहीं है, वो इज़ नॉट ए फिलोसोफर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूजी कृष्णमूर्ति एक फाउंटेन ऑफ लाइफ की तरह है वो, ओह कि एक वहाँ पर कुछ हो रहा है, जैसे ना नॉर्दर्न लाइट्स देखने हम जाते हैं ना, वैसा वैसा कुछ हो रहा था वहाँ पर। उसको तुम देख सकते हो, कैप्चर नहीं कर सकते हो। राइट, तो कई लोग बोलते थे जैसे वो एक बिल्ली के साथ बैठे हो तुम, वैसा है उनके साथ। अच्छा राइट, तो बहुत जो तुम चाहिए वो हो वो। बट उनको फिलोसोफर करके करना इज लाइक नॉट डूइंग जस्टिस टू, इट जस्ट सेज कि he was more expansive than just हाँ, philosopher। कि फिलॉसफी भी था, क्योंकि फिलॉसफी क्या होता है, वो थॉट वाला जो था, पर्सपेक्टिव हाँ। पर्सपेक्टिव था, जो उनके पास तो सब कुछ था। वो टाइम मैगजीन ये सब पढ़ के उन्होंने नॉलेज इकट्ठा करके उसके में डालते रहते थे ये सब। बट कई सारे चीज़ जो खुद ही उन्होंने बोला था कि ये मेरा थॉट जनरेटेड नहीं है जो बाहर आ रहा है, हाँ वो बोला थॉट था से नहीं हाँ। आ रहा है। ऑल्दो थॉट के सहारा लेके तुम्हें वर्ड से सहारा लेके एक्सप्रेस हो रहा है, बट वो प्रोसेसिंग नहीं थॉट थी उसमें। जनरेटेड नहीं था, वो सोच सोच के नहीं बताया था। क्योंकि हाँ फिलोसफर, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट फिलोसफर्स हेवीली थॉट से आता है, वो थॉट का मेगा प्रोसेसिंग होके ऑफ निकलता है। कोर्स एनालिसिस रहता है या ना, एनालाइज करते हैं। जैसे मेरे साथ में खुद देख सकता हूँ, राइट, कई बार की सोच सोच के निकलता है, राइट, सोच के इसको लिंक करोगे, इसको लिंक करेंगे, वो हाँ सब निकलता है। कई बार कुछ निकल जाता है जो कई लोगों से स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस निकल जाता है और तुम्हें याद भी नहीं रहता है तुमने क्या बोला है, कोई और याद करके रख लेगा उसको। हाँ तुम्हारे साथ तो ऐसा बहुत होता है। मैं तुम्हें बहुत मना करती हूँ दूसरे लोगों से बात मत करो, सिर्फ मुझसे बात करो। क्योंकि कई बार तुम्हारे मुंह से कुछ जेम्स निकलते हैं हाँ, और और मुझे याद नहीं रहता तुम्हें है याद कुछ नहीं भी। रहता है और मुझे लगता है तुम दूसरों को क्यों बता रहे हो। तो बट वो सबके साथ होता है, मुझे लगता है कि बिलीफ रहता है कि कुछ बोलो मत ऐसे, कई बार मुंह पे सरस्वती बैठे रहते, सरस्वती बैठती है हाँ सच हो ऐसे जाएगा। ऐसे भी बोला जाता है, अनरिलेटेड है थोड़ा, बट जैसे उसका मतलब ये था कि समटाइम्स सच जो है ऐसे ही निकल जाता है कहीं से भी। हम्म राइट, इट डजेंट मैटर वो मीडियम कौन है, वो सब नहीं है। नॉट सेइंग कि जैसे कि कुछ मिस्टिकल कुछ चीज़ हो रहा है ये सब, बट ऐसा मैंने नोटिस किया है, ऐसे होता है कई बार। कुछ लोग बोलते हैं शायद उनको खुद नहीं पता है कि क्यों बोल रहे हैं,
हाँ, हमारे साथ एक तो बार ऐसा मतलब हुआ। कोई उनके थ्रू बोल रहा है, तुम बोल रहे हो? हाँ, जैसे ऐसे लगता है जैसे ना, शायद आई डोंट नो लोगों को पता है कि नहीं, जैसे हम लोग, जैसे मैं बहुत रिलीजियस हूँ, हाँ, तुम राइट? हो। तो रिलीजियस इन द सेंस ऐसे नहीं हूँ कि इवन दो मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो नित्य जो संध्या वंदे नहीं करता हूँ ना, हम्म। भगवान के सामने जैसे ये नहीं करता हूँ, लेकिन हम्म। ये एक बिलीफ है मेरे अंदर। हाँ, तुम जैसे बहुत वो स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग बिलीफ है वो, जैसे कि क्या है जो सुपरस्टिशियस चीज है। सुपरस्टिशियस चीज़ें नहीं, जो जैसे हवन वाला हो, हाँ। या जो जैसे इमेजेस हो, गणेशा हो या हाँ। हनुमान, ये सब में बिल्कुल मुझे है, हाँ, बहुत बिलीफ राइट? है बहुत तुम्हें। बिलीफ है मुझे इन सब में, जैसे मंदिर वाले में, इन सब में है बहुत। हाँ। एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि ये सब जो है डिपेंडेंसीज हैं, राइट? राइट। हाँ। डिपेंडेंसीज है, उसमें कुछ है, जैसे देख कुछ सिस्टम है और ये सब है उसमें। ये कई लोगों को शायद ये लगता है कि जैसे उसके बियॉन्ड चले गए हो, लेकिन अभी तो हम लोग है ही ना रियलिटी में। ये है कि घर चला रहे हो तुम, ये सब कर रहे हाँ, हो, दुनिया में ग्रॉसरी रह ला रहे रहे हो, हो। एक हाँ। अटैची लेके तो मैं अवधूत तो नहीं बन चुका हूँ ना। कि मतलब वो बनने की बात ही नहीं है, इट्स नॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं है वो, बन नहीं सकता है कोई ऐसे हाँ। सोच के, तो वो है नहीं। हम्म। अगर बने, अगर हो जाएगा, अगर होना है तो हो जाएगा वो, हाँ। तब रोक नहीं पाओगे तुम, हम्म। राइट? तो ये जो रिलीजियस बिलीफ्स जो रहते हैं, हम्म। वो इनफैक्ट यूजी भी कई सारे लोगों को पता नहीं है शायद। यूजी भी बहुत सारी चीज़, जैसे उनका एक वीडियो है जिसमें वो आरती लेते हैं, हम्म। हवन वगैरह में बैठते थे, और वो जो मंत्र वगैरह कई सुनते थे, और उनको हम्म। लगता था कि वो वाइब्रेशंस जो है उनके अंदर जा रहा है, और कुछ एक गलत बोल दिया तो वो पता भी चल रहा है उनको अंदर से। हाँ। उन्होंने कभी सुना नहीं मंत्र, लेकिन हाँ, लेकिन उन्हें पता चल रहा है। हाँ। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये भी नोटिस किया है मैंने, जितना तुम ये पूजा पाठ और इन सब चीज़ों को करोगे, उसके बाद और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, मैंने नोटिस किया। फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस गुस्सा वगैरह ये सब ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, मेरे को ये नोटिस किया है मैंने। आई डोंट नो वाई, बट ये सब नोटिस किया है कि ऐसा होता है, बट उसका कोई रीज़न नहीं, देयर इज़ ए प्लेस फॉर दैट। हम्म। लेकिन मैं कहा जा रहा था कि यूजी जैसे जो लोग हैं, राइट, जो बहुत कम, एटलीस्ट मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देखने को मिला है, हम्म। ऐसे लोगों के साथ वंडर कर सकते हो कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर। क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है वहाँ पर यूजी करके, एक हम्म। ना एक वो इंसान है, ना एक वो थॉट है, ना फिलोसोफर है। काफ़ी कुछ वो हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन कि कौन प्ले कर रहा है। उन्होंने जो बोला था पपेट है ना, नेचर में हम लोग सब हम्म। पपेट्स हैं करके, राइट। हम हमें चलाया जा रहा है। तो उसमें अगेन कलरिंग डाल के देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ फेट चला रहा है, या हाँ। भगवान हो, या ये सब, बट उतना ना सोचे, हाँ। राइट? कुछ तो है जो मैं नहीं चल रहा हूँ, हम्म। राइट? उसमें बहुत सारा अगेन कलरिंग आ जाता है, बट ऐसे बताया जाता है कि कर्तृ जो रहता है, कर्तृ, राइट, जो कर रहा है, हम्म। इट माइट बी एज सिंपल एज, मैं उस दिन बात कर रहा था एक फ्रेंड से कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे तुमने मेरा इमेज, वो काफ़ी 15 साल से मैं उसको जानता हूँ, राइट? हाँ। उसने देखा है मुझे हम्म। कि एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, हर किसी के साथ ये होता है, बहुत ज़्यादा मैं काम करता था, बहुत एकेडमिकली मतलब बहुत स्ट्रांग था, और हम्म। बहुत टॉप परफॉर्मर था टीम में, हाँ। राइट? हम्म। मैं उसको समझा रहा था कि मैं अब नहीं करता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, हम्म। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस बदलाव आ गया तुम्हारे हाँ, में। बहुत बहुत ज़्यादा बदला, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हूँ मैं, हम्म। कि बिल्कुल डर भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, और कुछ सोचता भी नहीं हूँ मैं। तो वो समझ, उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसने वही देखा था मेरा, उसको वही इमेज है, हाँ। राइट? तो लेकिन मैंने उसको समझाया, देखो वो भी मैं ही था, लेकिन अभी जो हम कार चला के आए 15 मिनट पहले से, वहाँ से चला के आए हम्म। इधर उधर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कार चला रहा हूँ हम्म। इतने 15 मिनट, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैंने कार चलाई है यहाँ अच्छा, पर। याद नहीं है। मुझे कुछ सबकॉन्शियसली मैं चला क्या, मुझे थोड़ी पता है कि मैं यहाँ गया, राइट्स किया, वो किया, वो किया। राइट। कुछ भी हाँ। रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, फिर भी इतना सारा, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स चीज था, हम्म। बट आ गया कैसे, कि उसको सबकॉन्शियस बोला जाता है, राइट? एक्सप्लेनेशन, उसको हाँ। हटा दो तुम, सबकॉन्शियस ये सब कचरा हटा दोगे, हम्म। तो उसमें क्लियरली वो बोलता है कि दिस इज ए गुड, ये एग्जाम्पल है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कई सारे चीज ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ ना। तो वैसे ही था, मैंने बोला कि जो तुम्हें लग रहा है कि मैंने किया है, ये इतना सारा ये अचीव करता था, ये किया है, तुमने करके दिखाया, वो सब बोला, ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, बस वही नेचर वाला पपेट वाला जो था, हाँ। उसको कलरिंग के बिना देखो। क्योंकि ना, लगता है कि इसका मतलब ये नहीं कि, यूजी बार बार ये इसलिए ऐड कर देते कि ह्यूमिलिटी की बात नहीं हो रहा है कि मैं, अरे मैं तो कुछ नहीं, किसी हाँ, और ने जोड़ किया, के। ऐसे हाँ। नहीं बता। इट्स जस्ट दैट कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कुछ किया हुआ है, हाँ। कुछ तो है, राइट? बहुत सारी चीज ऑटोमेटेड है, कुछ चल रहा है। अब ये कर सकते हो कि तुम खुद ही स्ट्रांग ओपिनियन बना के, थॉट बना के रख सकते हो, हमेशा उसको टेम्पर
रख सकते हो कि ये मैं हूँ, ये मैं करता था, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ करके इन्फोर्स करते रहोगे, तुम आज के दिन भी मैं वही बन के बैठ सकता हूँ हाँ कि ये सब मैंने ही किया हुआ है। हाँ बट ये क्लियरली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस कर सकते हो तुम, राइट? आइदर वे इट माइट जस्ट बी कि जैसे एज हो रहा है, प्रायोरिटीज तुम्हारे बदल गए हैं। हाँ, वही वही होता है वही एज होता होने से। है कि, हाँ लेकिन दूसरा एक और आ जाता है, देखो वो इतना 60 के है फिर भी अभी जाके काम कर रहे हैं, तो शायद वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, अपना आइडेंटिटी स्ट्रेच कर रहे हैं वो। हाँ, वो बदलना नहीं चाहते, वो वही लेके घूम रहे हैं, हाँ, दौड़ रहे हैं। कुछ लोग जैसे सालों साल रेस वगैरह में दौड़ते रहते हैं, कुछ लोग सालों साल जिम वगैरह में जाके एक्सरसाइज करते रहते हैं। या बदलने की नहीं, वो पता नहीं, लेकिन एनर्जी मुझे लग रहा है कि जैसे हाँ एनर्जी। एनर्जी लेवल्स की बात है, मुझे लगता है कि बदलने की बात नहीं है। जैसे मुझे ऐसे नहीं कि मैं बदल गया हूँ, क्योंकि कोई बदलता नहीं, मुझे याद लगता है कि जब से मुझे अवेयर हुआ हूँ कि मैं ये हूँ करके, राइट, हम्म। तब से कुछ नहीं बदलाव आया हुआ है। कोई भी चीज़ से कुछ नहीं बदलता है। वो बकवास है कि बदल देता है, कोई कोई चीज़ कुछ नहीं बदलता है। लेकिन मैं तो बहुत बदल गई हूँ तुमसे मिलने के बाद। बदल गए हो मतलब ये बदल चुके हो ना थोड़ा, तुम्हारे लाइफस्टाइल बदल सकता है, तुम्हारा चॉइसेस, थिंकिंग, ये सब बदल सकता है थोड़ा बहुत। हम्म। बट तुम अंदर से जो रहता है ना, एक तुम्हारा हाँ, जो, अंदर से मैं वही हूँ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अंदर से जैसे तुम्हारा एक आइडेंटिटी जो शुरू में फॉर्म हुआ रहता है, हम्म। वो आइडेंटिटी हमेशा वैसा ही चिपका रहता है। वो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूजी बोल रहे हैं, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ नहीं होता है कभी भी। हाँ इसीलिए मुझे इन सब ये जो मेडिटेशन और इन सब में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, मुझे हाँ लग रहा था ये मेजर चेंज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये आ जाता है कि तुमने इनफ नहीं किया है। हाँ ना। हमेशा यही होता है ना, हाँ। वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे यूजी की, हम्म। हमेशा उसका फॉल्ट है कि अरे तुमने ठीक से ज़्यादा नहीं किया है, टाइम नहीं दिया उसको, टाइम क्योंकि नहीं दिया, बोला श्रद्धा जा नहीं था। लेकिन ये भी बोला जाता है कि कुछ दिन तक रेगुलरली करते रहो तो वो आदत बन जाएगी, फिर तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा और करोगे। हाँ, वो सबकॉन्शियस वाला हो गया वो, बट इट स्टिल। नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस आदत बनाने के लिए, लाइक वो हाँ, तुम्हारी लाइफ में वो आदत चेंज करने के लिए होता है ना। जैसे तुम्हें शुगर छोड़ना है तो तुम इतने दिनों तक मत खाओ, तो फिर उसके बाद तुम्हें शुगर का डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। वो उस तरह से बोल रही हूँ, ट्रेन करेक्ट। करना। लेकिन इसी से मुझे अभी याद आया, हाँ, मैं सोच रहा था ये सब लर्न है, लर्निंग अनलर्निंग वाला, ट्रेनिंग है। जैसे हाँ, ट्रेनिंग लर्निंग, इन सब से कुछ, ये तो कुछ भी कोई भी लर्न कर सकता है, राइट? राइट। इसके बारे में नहीं बात करूँ, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज बियॉन्ड दैट। जैसे ना, ये कैटरपिलर जो है, जो बटरफ्लाई बनता है वो होता है, राइट? हाँ, वो तो वो है। वाला रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो या यूजी के अंदर हुआ, जो जो कैलामिटी वो जो बोल कैलामिटी। रहे थे, तो लॉस ऑफ रेफरेंस पॉइंट जो थे, शायद वो है जो शायद रेडिकल, वरना वो रेफरेंस पॉइंट हमेशा ही है। उसके अराउंड क्या हो रहा, क्या फर्क पड़ता है उसके अराउंड, जो तुम, मैं 20 मिनट 20 दिन करके हैबिट बदलूं, ये करूँ, लर्न करूँ, मैं पहाड़ चढ़ना सीखूँ, वहाँ पर हाँ कुछ और जगलिंग करना सीखूँ, इस सबसे क्या क्या है, इट्स लाइक मशीन भी सीख लेगा उसको। हाँ, वो भी है। लेकिन उससे कोई मतलब, मैं वही सोच रहा था कुछ दिन पहले, लर्निंग जो कोई भी चीज़ तुम लर्न कर सकते हो, जो मशीन भी लर्न करेगा एक दिन, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो इन्नेटली तुम्हें जो आया है ना। हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली उल्टा है। हमेशा देखो, लोग प्राइड उसी पे आता है, तुम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ, ये बताया जाता है कि मैंने इतना मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, देखो अब मैं ये कर पा रहा हूँ। हाँ, उसी को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अगेंस्ट अगेंस्ट जो तुमने किया, लर्न किया है, उसी को अप्रिशिएट किया जाता है जो नेटिवली हो रहा है, राइट? जैसे इसका कोई ट्रेनिंग नहीं था, जो ब्रीदिंग वाला हो, या सांस लेना। ये हाँ। जो है बच्चा बाहर आके सांस लेता है और चलने सीखता है, राइट? चलना सीखता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट आई डोंट नो कि वो उसमें इंटरफियरेंस आ जाता है ना पेरेंट्स का, हाँ, कि जैसे मेरा फिर भी क्रॉलिंग वगैरह वो अपने आप ही करता है ना कुछ बच्चा। बच्चे लेट होते हैं उसमें। हाँ, लेट होते हैं, माइलस्टोन्स हो सकता है डिफरेंट, लेकिन वो सब अपने आप ही सीखते हैं ना। जैसे चीकू को मैंने देखा था, बैठी थी और अचानक कुछ घूर रही थी, हम्म। और अचानक अपना पैर, उसका हाथ आगे आ गया एंड रोल होके वो क्रॉल करने लगी। हम्म। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि ये कैसे बच्चा करता है एकदम। और उसको ऐसा नहीं कि वो अपने ऊपर उसको कुछ हो रहा है, इट वॉज सो इनेट कि उसने बस किया और कर रही है, कॉन्शियस नहीं थी कि वो वही कर जो रही है। हाँ खाना जो है, हाँ, राइट, वही। खाना खा के वो डाइजेस्ट होके ये सब हो रहा है, ये सब जो है, ये कुछ तो हो रहा है ना, लेकिन उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता क्योंकि वो नॉर्मल है। इवन दो हाँ, वो मिरेकल है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो रखा है। उसमें कहाँ नहीं बनाया जाता साइंटिस्ट। वो एक और चीज़ मुझे याद आता है कि जो यूजी बता रहे थे कि इसमें एक्लिप्स, अभी तो ये आने है ना, ग्रहण आने वाला है, ग्रहण। हाँ उसमें उन्होंने बताया था, उनके दादी ने कहानी बताई थी कि राहु केतु आके खाता है हाँ वगैरह हाँ। करके। उस स्टोरी
और ये जो आज के दिन जो साइंटिस्ट बताते हैं स्टोरी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये भी एक कहानी है, वो भी एक कहानी है, बस क्योंकि तुम एक ही लेवल में जा रहे हो। जैसे ना, ये तुम उसके बारे में फिर नहीं पूछ रहे हो, वाई नहीं पूछ रहे हो फिर से, ऐसे क्यों कर रहा है वो, राइट, शैडो डाल रहा है, ऐसे क्यों शैडो ऐसे आ रहा है, राइट, ऐसे क्यों है वहां पर, कैसे, मतलब वो एक लेवल के बाद तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट का यही बताया जाता है, गिव मी वन मिरेकल जो है बिग बैंग, उसके बाद मैं सब बना लूंगा तुम्हें एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई, कोर वाला प्रॉपर्टी वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। हाँ, फिर वहाँ कहानी बन जाता है। जैसे ना तुम नाम नेमिंग करोगे कि डीएनए लिख दिया तुमने, ये ओ दिस एंजाइम, दिस हार्मोन, दिस यहाँ से ये होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, एसिड में ये करता है वो करता है, ये सब ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ नेमिंग कर रहे हो, अपने हिसाब से तुम फिट कर रहे हो। हाँ। लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं बताने पा रहे हो कि इसका कौन है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर कौन है, क्या यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इंस्टिगेटर कौन है, क्या चल रहा है, ये कि क्या है, कब मौत, ये सब क्या है। तो अब ये आता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, राइट, तुम ऑलरेडी जिंदा, ये क्यों पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो क्योंकि न्यूरोटिक बिहेवियर वहीं पे आता है कि इतना हो गया है कि हमेशा कुछ इन्वेस्टिगेट करके अप्रिशिएट करना, वैलिडेट करना होता है हमेशा कोई चीज़ को। सब कुछ समझ के बॉक्स करना है। तो उस मामले में फिर रेफरेंस चाहिए होता है कि शायद ये सही है, ये गलत है, राइट, वो न्यू स्टडी शोज कि अब ये है। इसी हाँ, इसीलिए नए नए फार्मूलाज डाल के दिया गया है इंसान को कि अभी अभी ये खाओ दवा, अभी कुछ दिन बाद ये खाओ। तो कर्मा योगा एक था, कर्मा योगा बहुत ट्राई किया था मैंने, बड़ा मज़ा आता था तब जब ज्वाइन किया था ना, जब मैं हैदराबाद में कुछ साल काम कर रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था वहाँ पर मैं। फिर मैं आ गया, फर्स्ट टाइम बाहर गया था, बहुत बहुत गंदी जिंदगी थी वहाँ पर। मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे हम लोग, बैचलर्स थे। और एक बताया था ना, 3 बेडरूम का घर का रेंट लिया था, और फर्स्ट टाइम किसी और लोगों के साथ रह रहे हैं। हम लोग खाना वाना नहीं बनाते थे उस घर में, एक दिन भी झाड़ू पोछा नहीं किया 3 साल, मतलब 1.5 ईयर तक। हाँ, और अजीब सा था, हम लोग रह रहे थे। और वो सुबह चला जाता था एक बंदा, रात को 11 बजे आता था। मैं 11 बजे उठता था सुबह, क्योंकि बॉस यूएस में थे, राइट, तो 11 बजे उठ के जाता था, क्योंकि 12 बजे खाना लगता था ऑफिस में। फिर ऑटो, शेड ऑटो रहता था वहाँ पर, शेड ऑटो में जाओ, वही 5-10 मिनट में फिर वो खाना रहता। खाना बहुत बेकार रहता था, नॉर्थ इंडियन बनाते थे, लेकिन साउथ में वो तब इसलिए मुझे लगता था नॉर्थ इंडियन मतलब गंदा खाना। हाँ, तो बहुत गंदा, कैसे भी खाता था। फिर थोड़ी देर टेबल टेनिस खेलो, फिर ऐसे ही नीचे जाओ, राउंड मारने जाओ वहाँ पर जो था। फिर शाम को कभी कभी स्टेटस, क्योंकि यूएस वाले आ जाते हैं, तो स्टेटस करना था, कॉन्फ्रेंस कॉल। और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिकन एक्सेंट, और एक यूके वाली कोई और है, उसका तो बिल्कुल भी और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग म्यूट में डाल के ही करके हंस रहे हैं सब लोग। तो फिर उसके बाद उसने वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया। बॉस यहीं पर है कहीं, वो करके था। हाँ, तो कहीं से कहीं पहुंच गया मैं, हैदराबाद से बैंगलोर आया ना मैं। तो उस जॉब में फिर मैंने सोचा कि मैं तब ये सब करने लगा था, तब स्पिरिचुअल हंटिंग, ये सब जो प्रवचन, ये रीडिंग, ये सब में जुट गया था 2003, राइट। तो मैं 24 का था शायद तब। अच्छा। 24 का था, तो तब शुरू कर गया एकदम, जैसे ऑब्सेशन हो गया था वो पढ़ने का। मेथोडिकली सुबह 5 बजे उठ के योगा के लिए जाता था मैं, एक मंदिर में फ्री योगा। तुम और 5 बजे उठ रहे थे? हाँ, मैं 5 बजे उठ के जाता था। यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि अभी मैं 9:30 बजे मीटिंग है, तो 9:20 को मैं उठता हूँ। हाँ। अभी रोल होते हुए पहुंच जाओगे। हाँ, और उसमें म्यूट पे ही रहूंगा जब तक कोई, तो लोग, लेकिन जो पहले शुरू में काम किया उनको बिलीव नहीं होता है, बिलीव नहीं होता कि मैं आलसी हो गए हो। आलसी तो पहले से ही था, लेकिन कुछ ना कुछ तो, अभी तो एनवायरनमेंट भी बदल गया है ना। अभी ज्यादा जितना कॉर्पोरेट में स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, राइट, सब लोग ही ज्यादा काम कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था, बहुत कम लोग बहुत ज्यादा काम करते थे। हाँ। अब ये हो गया है कि 90% लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, वरना जॉब चली जाएगी ना, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, डर वही बहुत वो है। अभी बात करते वक्त मुझे हिट हुआ। ये पहले ऐसे होता था कि जो 10% जो था टीम में, वो बहुत ज्यादा टैलेंट है, और वही सब चलाते थे, बाकी सब सपोर्टिंग रोल टाइप था। हाँ। तो तुम बच सकते थे। अभी क्या हो गया है, ये जो आलसी लोगों को आप पकड़ में बहुत इजीली एक्सपोज हो जाते हैं। काफी दिख रहे हैं, वो चमक रहे हैं आप। तो उस कर्मा योगा तब प्रैक्टिस करते थे हम लोग। हमने सोचा, मेरा और एक और फ्रेंड था वहाँ, हम लोगों ने साथ ही ज्वाइन किया था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो कर्मा योगा टाइप करेंगे काम को, कि बैठ के एकदम फुल
डेडिकेशन से हाँ हाँ करेंगे और एकदम जैसे फुल काम करते थे और लंच ब्रेक में जाते थे फिर वापस जाके फिर काम करते थे, फिर वो सूट करता था क्योंकि तब वो कंपनी भी ऐसे ही कल्चर था उसका, थोड़ा अच्छा। जर्मन कल्चर था उसका, तो बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे तो ऐसा ही काम करना पता है। हम्म, जो तुम पहले वाला हैदराबाद वाला बता रहे हो हम्म। वो कभी मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरा तो मुझे करियर ही वैसा शुरू हुआ था कि मैं फर्स्ट जॉब में भी ऐसे ही था, चाय का वेट करता था, कुछ काम नहीं रहता था कि वहाँ चाय मिलते जैसे सर्व करते थे वो लोग ना उस जमाने में। हाँ। इवन दो सॉफ्टवेयर कंपनी था बट एक लड़का रहता था छोटू टाइप जो है, वो चाय या कॉफ़ी डेस्क डेस्क पे जाके देता था। मैं वेट करता था कि अरे चाय बिस्कुट आने वाला है करके उसका वेट करता था। फिर लंच के लिए घर जाता था पैदल, लंच करके वापस आता था ऑफिस। माय गॉड, हाँ। मैं इस तरीके से नहीं कर सकती हूँ। मेरा मेरा आई थिंक मेरे अंदर मेरे पापा से आया है कि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और एथिकल टाइप अंदर है मेरे, कूट कूट के भरा हुआ है। हम्म, कि अगर मुझे किसी ने बोला है तो मैं उसको 100% करती हूँ देख के अपना। ना। तुम्हारा जब मैं तुमसे मिली तो मैं थोड़ा सा हैरान थी कि ये क्या है, ऐसे कैसे लोग होते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं किया, कॉलेज स्कूल वगैरह में भी आई नो, कई बार हाँ। सोचता हूँ कि वो अलग बात है कि कैसे तो पहुंच जाते हैं ना, वही मुझे कई बार लगता है कि तुम उसमें ऐसे नहीं है कि कैसे तो ग्रुप में चले ही जाते हो, हाँ हाँ, राइट। भीड़ के साथ आप भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो उससे एक और अनरिलेटेड याद आया, हम्म, वहाँ जाके आश्रम में जो मिले थे ना, जो यूजी के बारे में बता रहे थे एक जने, हाँ। उनका नाम भी कृष्णमूर्ति था एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो लेकिन वो किसी के भाई थे और फिर वो कभी नहीं दिखे, बट वहाँ पर ये बता रहे थे यूजी के बारे में। तो ऐसे ही लोग मिलके वहाँ थोड़ा कल्ट टाइप बन गया था एटमॉस्फेयर, राइट। अच्छा। लोग डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हम बाहर बैठे थे, अंदर रज्जा थे और हम्म कुछ चल रहा था, ऐसे हम्म। कुछ था, और सब लोग यहाँ बाहर बैठ के कुछ अ- बच्चे जैसे बात कर रहे हैं जैसे। अपनी ही टीम हाँ, बना अपने रखी है। टीम बना रहे हैं। तो तब किसी ने ऐसे ही एक कमेंट मेरे अंदर छप गया था, वो हम्म। किसी ने बोला था कि देखो अजय, तो जैसे एक वेव आता है तो बहुत सारे उठा देता है, हाँ, लाइक जो कुछ। छोटी और बड़ी नाव वगैरह सबको उठा देता है टाइप, हाँ राइट। तो वो बात याद आ रही है कि शायद उस वेव में ही ऐसे आगे चले गए, लाइक देर इज हाँ, ऑलवेज सम वेव सिस्टम है जो ग्रैब करता रहता है, वरना तो नॉट, सबको एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली वो उतना। भी सही है, वो भी सही है। सारी दुनिया में सबको भागने की जरूरत नहीं है, दो चार लोग जो भाग रहे हैं उनको भागने दो। बाकी सब सिस्टम खींच ही लेता है थोड़ा हाँ, बहुत, इतना ज़्यादा भाई करने की उसी का जरूरत। नाम सोसाइटी फ्रंट है ना। रनर्स। सोसाइटी तो उसी का नाम है। हाँ, तो ये कर्मयोग वाला करते थे हम लोग कुछ दिन, राइट। तो जो मेरे लिए नॉर्मल है। मेथोडिकली करते थे, कुछ कुछ ही दिन किया फिर ऑब्वियसली। तो फिर पकड़ सेकंड शेड्यूल, फिर धीरे धीरे चेंज होने लगा कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती थी बैंगलोर में कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो वन वे सुबह निकलने के बाद शटल में आते थे ना हम लोग, हाँ। तो उस शटल सब जगह से चलता था, हम लोग साउथ बैंगलोर में कहीं रहते थे, राइट। हम्म और ये वाइटफील्ड में कहीं था ऑफिस। हम्म। तो 1 घंटा लगता था बाप रे। विदाउट ट्रैफिक में भी। अच्छा। तो कई बार हम सेकंड शटल मतलब 10 बजे वो निकलता है, बाप रे, 10 फर्स्ट मिस हो बजे। गया, और तब घर में से काम नहीं होता था, राइट। हाँ। लैपटॉप वैपटॉप थोड़ी रहता था। हम्म। तो फिर वो पहुंच रहा है कभी, फिर उसके बाद अभी 1 घंटे में लंच आने वाला है, तो तो काम कब कर रहे हो? वही फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में बस चेक किया आज क्या क्या करना है, चलो। क्योंकि हम लोग इसमें थे ना थोड़ा डेवलपमेंट सपोर्ट, मतलब कि जो सपोर्ट से जो टिकट बेच रहे प्रोडक्ट में खराबी है, राइट। हाँ। तो प्रोडक्ट को डीबग करके फिक्स वगैरह करने के लिए था। अच्छा। तो हम लोग थोड़ा कोडिंग वगैरह करते थे, हम्म लेकिन हमारा दूसरा था, प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं था, हम्म फिर भी काइंड ऑफ टिकट बेस्ड था। हम्म। और ये था कि कहीं और जाएगा नहीं, हमारे से आगे कहीं नहीं जाएगा, राइट। हाँ, हमें ही फिक्स करना तुम्हें है। ही फिक्स करना है, हाँ। तो कंप्लीट मैनेजर्स पूरे उस जमाने में ये था कि मैनेजर आके पूछता भी नहीं था हम्म। कि अरे भाई क्या चल रहा है करके भी नहीं पूछता है कि ये छोड़ के ना चले जाए, ऐसा रहता था हाँ। तब। नहीं, वो नीश था ना। अब तो आई थिंक शायद ऐसे रोज अभी भी हो। लेकिन तुम जैसे प्रोग्रेस जिसको बोलते हो ना, कि आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो इतना ज्यादा मतलब एम्बिग्यूअस होता जाता है ना रोल। क्योंकि जो तुम अगर प्रोडक्ट ओनर हो तो अलग रहता है। जैसे तुम थे कि प्रोडक्ट तुम ओन कर रहे थे, उस एरिया को तुम्हें ही हम्म, सॉल्व करना था, तुम्हारी जॉब मतलब बहुत स्पेसिफिक थी। हम्म। अब क्या है ना, अब इतना एम्बिग्यूअस होता जा रहा है। जैसे तुम जितना जितना आगे, जैसे मैनेजर बना कोई, मैनेजर के ऊपर कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है। बहुत
वेग रहता है रोल। हाँ, अभी तुमने सही बताया। अभी कर्मा योगा कोई करे भी तो कैसे करे, क्योंकि क्या करें, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल करूं क्या, कि अभी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था ना कि कुछ भी करने जाओ कोई और आ जाएगा कि अरे ये क्यों किया तुमने, तुमको किसने बोला ये करने, राइट? तो ये हुआ क्या, अरे तो ये हो गया कि कर्म योगा करने के लिए कुछ तो करना है। अब क्या करना है क्लियर नहीं है। वो कोई थियरी है कि वो यूएसएसआर के टाइम में ऐसा क्रिएट हुआ, जंक जॉब्स बहुत क्रिएट हुए कि बिजी रखने के लिए वो क्रिएट हुए, कि उसको कुछ बोलते हैं, कोई टर्म है उसमें, जंक जॉब नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं उसको, कि जो बिजी जॉब्स जो हैं, बिजी वर्क की तरह की, उसको सपोर्टिंग, जो वैसे तो यूजी के पर्सपेक्टिव में तो पूरा दुनिया ही वैसा ही है तो right, काफी कुछ बेकार ही है चीजें। That's true. कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ है लोगों को होल पब्लिक की डिमांड है कि कई सारे उनको चाहिए, राइट? मैं जैसे, हम लोग शायद पेप्सी का एक भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं कभी भी, हम तो कुछ नहीं, लेकिन कई लोग तो बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं पेप्सी के। सब उनको नए नए चिप्स सब चाहिए, वो चाहिए, कोला हमेशा चाहिए, पानी नहीं पियेंगे, राइट? तो वैसा है कि अब हमारे जैसे लोग रहेंगे तो पेप्सी का कोई काम ही नहीं है, राइट? वैसे ही है, लेकिन हम कुछ और का कस्टमर है। तो यूजी जैसे लोगों का वही वो एक्सट्रीम है। सब लोग ऐसे अटैच लेके सिर्फ एक जा रहे हैं, तो वो तो हालांकि फ्लाइट्स वगैरह में जाते थे, वो अलग बात। कुछ तो बिजनेस दे ही रहे थे किसी को। उनका वो समझ में नहीं आया। वो उन्होंने बोला भी था कि वो ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बट येट वो ट्रैवल करना पड़ रहा था उनको। काफी ट्रैवल कर रहे थे वो तो, अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स जाते थे साल में, बताया गया। वाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन पे मैं जा रहा था ना, कि जहाँ कर्म योगा चल नहीं रहा है तुम्हारा। हाँ, कर्म योगा चल रहा था, तो मेरा छोड़ो राइट। तो वहाँ जो योशो इन सब के बारे में चल रहा था, फिलोसफी लाइफ के बारे में, क्योंकि तब ये आता है कि अब पता कैसे, पहले भी हमने बात किया इसके बारे में, राइट? तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, अब वो डॉक्टर है कि ऐसे ही बोर्ड लगाया है उसने, वो भी होता है इंडिया में, बाप रे, हाँ, राइट? उसको पता चल गया है कुछ 2-3 देना उसको दवा। एक मैं स्टोरी बता दूं। हमारे दिल्ली में जहाँ मम्मी का घर था, वहां पर एक डॉक्टर थे, बहुत फेमस थे, और उनकी दवा से काफी फायदा भी हो रहा था। उनकी दवा इसलिए बता रही हूँ कि वो पेपर में लिख के फार्मेसी से नहीं बोल रहे थे लेने को, वो खुद ही अंदर से, उनका कोई था कंपाउंडर, वो दवा लेके अंदर से आता था। एक पीली गोली, एक लाल गोली टाइप्स चलता था उनका। तो क्या हुआ कि उनकी वजह से किसी की डेथ हो गई एक बार। अब उसके पीछे बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और तब एक्सपोज हुआ कि वो तो मेडिकल उन्होंने कभी क्लियर ही नहीं किया, वो डॉक्टर तो कभी बने ही नहीं थे, फिर भी लोगों को ऐसे कर रहे थे। लेकिन फिर पब्लिक आ गई उनको बचाने के लिए कि इन्होंने तो इतना फायदा किया है कम्युनिटी का, हम एक कुछ प्रॉब्लम हुई है तो इस तरीके से किया जा रहा है। और वो अभी तक उनकी प्रैक्टिस चल रही है आराम से। वही थे जिन्होंने मुझे सुई लगाई जब मुझे फूड पॉइजनिंग हुई। वही थे वो। मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था। वही वो लगे अनकन्वेंशनल मेथड, वो फोन में ही उन्होंने सुई नहीं लगाया था। हाँ, मैं फोन में बोला था पता करके कि क्या हो रहा है, और बोला कि इनको ये सुई, नर्स ने सुई डाल दिया था, डायग्नोज कर दिया और मुझे सुई लगा दी, और मैं ठीक भी हो गई। मुझे नेक्स्ट डे फ्लाइट थी और इतनी हालत खराब थी। तो वही प्रैक्टिकल नॉलेज ये है एक चीज, राइट? तुम्हारे लिए फायदा किया है। तो शायद वैसे ही है। मैं सोचता हूँ ये नित्यानंदा वगैरह जो है, इनके पास कौन जा रहा है भाई, कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो इतना क्लियरली क्वैक है, ये कि क्लियरली चोर लग रहा है ये, राइट? तो कोई वही हुआ होगा, उनको सुई लगाया है कि कुछ मिला है उनसे, राइट? कुछ क्या मिला है, कुछ पता नहीं आया। तो आई डोंट नो, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तो सेक्स के पीछे ही चल रही है, क्योंकि ये सारे लोग तो सेक्स का स्कैंडल चला रहे हैं पर्दे के पीछे। नित्यानंदा वो तो है, लेकिन उनके सब फॉलोअर्स वो थोड़ी है, अनलाइक ओशो का तो क्लियर था, राइट? तो बट नित्यानंदा छोड़ो, कोई और भी है। तो वैसे इनफैक्ट कोई और भी सोच सकता है कि कई लोगों को ऐसे ना, वो अपने अपने जजमेंट पे होता है। जैसे मैं खुद, मुझे ऐसा फीलिंग है ना कि अरे नित्यानंदा तो बेकार है, राइट? कि चोर है ये सब करके। अब उसका फॉलोअर उसके बीच है वो, राइट? तो उनका कुछ है, उसको कुछ मिल रहा है वहां से, राइट? सिमिलरली अब ये आता है कि तुम यूजी को फॉलो कर रहे हो, तो कोई और को लगता है कि जिसको यूजी नहीं, अरे मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ ऐसे करके। कोई तो था, मेरा एक दोस्त बताता था कि मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे लगता था कि अच्छा चलो मैं, बट अनडिनायबली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है यूजी का, तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, राइट? क्योंकि वो कभी, जैसे मुझे लगता है कि कभी जाता ही नहीं है वो, जैसे मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो। जैसे कई बार लोगों का ऐसा होता है कि किसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर अचानक कोई और आ गया, उसकी फिलॉसफी ज्यादा, उसका गुड ज्यादा पसंद आए उन्हें, तो वहां पहुंच गए वो। हाँ, वो भी है। अब लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, हमेशा जैसे अंडर करंट बोलते हैं ना, कि
हमेशा वो ऑब्सेसिव तरीके से हो गया है, जैसे कि ऑब्सेसिव की नहीं, इंटीग्रेट हो गया है, जैसे कि कोई भी चीज हो, कोई भी कुछ नोटिस करते हो तो अरे इसमें यूजी ने ऐसे बोला था। अच्छा, हमेशा कनेक्शन बना रहता है, विच इज प्रोबेबली इज नॉट द थिंग दैट यूजी वांटेड, राइट। और यूजी डिडंट वांट एनीथिंग, वैसे देखा जाए तो वो भी पता नहीं, वो तो यूजी को ही पता है, या उनको भी पता नहीं था स्टेट ऑफ नॉट नोइंग में। बट यूजी को विटनेस करने में, बिकॉज यूजी जैसे लोग है ना, उनका मैग्नेटिज्म कुछ रहता है। हाँ. शायद सबसेट के लिए, शायद किसी और को कुछ ना करे वो, राइट। जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी का। नहीं, वो तो सीकर वाली बात हो गई ना। सीकर, इफ समबडी इज सीकर और उसको उस तरीके का पसंद आ रहा है तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। तुम सीकर थे। हाँ, तो उन्होंने यूजी कृष्णमूर्ति का फिलॉसफी वाला जो बात आ रहा था ना, फिलॉसफी, उनके फिलॉसफी कुछ लोगों को उनका वो फिलॉसफी अच्छा लगा होगा, राइट। कुछ लोगों को उनका जो डिलीवरी, जो क्रिटिसाइज वो हुआ कि जैसे ट्रम्प की तरह, कि उसका एक टर्म है कि तुम उसी को क्रिटिसाइज करोगे जो सब क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे। हाँ. तो तुम उससे बॉन्ड कर रहे हो। हाँ. कि तुम बोल रहे हो कि ह्यूमैनिटी सब गंदा है करके, राइट। सबको पता है, बोलना चाहिए। अब इन्होंने बोला तो हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। तो वो, लेकिन जितना तुम उनको देख के समझना चाहोगे, उतना पता चलता है कि कुछ नहीं समझ सकते हो, राइट। खुद अपने का ही पता नहीं है, अपने बारे में ही कुछ पता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट ऑब्सेशन वही रहता है हमेशा कि ऐसे कुछ अनॉमली देख के वंडर में ही रहते हो, आश्चर्यचकित। हाँ, आश्चर्यचकित कि क्या है। कई लोगों ने इसको फ्रेम करने की कोशिश की है, उनके स्टेट को। हाँ, कुछ भी बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं। तो चलिए गुरुजी, आप काफी देर से बोल रहे हैं, घंटे भर होने वाले हैं। चलिए फिर कभी और किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।